हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में बादशाह बहुत गुस्से में यहान से मिलने के लिए आता है, क्योंकि बादशाह की कंपनी में जो डिप्टी एडिटर होता है वो अपनी मर्जी से यहान की कंपनी में आ गया होता है। बादशाह से ये कह रहा होता है कि तुमने ज्यादा पैसे देकर मेरे डिप्टी एडिटर को अपनी कंपनी में जॉब दे दी है। यहान कहते हैं कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसा जरूर है जिसके आगे पैसे की भी इतनी वैल्यू नहीं है। बादशाह कहता है कि उसको मैंने एक आर्म से एडिटर से डिप्टी एडिटर बनाने में इतनी मेहनत की है। तो यहान कहते हैं कि हाँ, तुमने मेरे एडिटर को अपनी कंपनी में लाने के लिए पूरी कोशिश की, क्योंकि वो आर्टिकल्स अच्छे लिखता है। इस तरह के लोगों को जो वाकई में लिखना चाहते हैं उनको लिखने के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, जो कि तुम देने में नाकाम हो गए हो। बादशाह कहते हैं कि मैंने तो उसको नहीं रोका, उसने खुद ही इनकार किया है। यहान कहता है कि वो मेरे पास खुद आया है क्योंकि वो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। ये कहकर यहान यहाँ से जाने लगता है। नीचे एक कैन पड़ा होता है। बादशाह गुस्से में यहान की तरफ इस कैन को उछालता है, लेकिन ली शाओशा यहान के आगे आ जाती है। ली शाओशा गिरने वाली होती तो यहान इसको पकड़ता है और ये ली शाओशा को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है। ली शाओशा से पूछती कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। यहान कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली शाओशा कहती कि क्या तुमने अब मेरा ट्रू हार्ट देख लिया है। यहान कहते कि क्या तुम पागल हो। अब ली शाओशा यहान के साथ अंदर आ जाती है। ली शाओशा कहती कि मैंने और भी बहुत सारे तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ। कहते हुए ली शाओशा यहान को एक लेटर देती है। यहान इसको खोलने लगता है तो ली शाओशा कहती कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब तुम इसको पढ़ लेना। ली शाओशा यहाँ से जाने लगती तो यहान इसको आज के लिए थैंक्स बोलता है। ली शाओशा कहती कि ये भी मेरी ट्रू फीलिंग्स है। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अब यहान इस लेटर को पढ़ने लगता है जिस पर ली शाओशा ने कुछ स्ट्रिप्स जोड़कर लगाई होती हैं। ली शाओशा यहान से कहती है कि किस्मत ने मुझे तुमसे मिलाया है और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। ली शाओशा ने ये सारी लाइंस यहान के ही मैगजीन से काट कर इस लेटर पर अटैच की होती हैं। ली शाओशा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के क्लोज भी हैं, लेकिन सेम टाइम पर एक दूसरे से दूर भी हैं। लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। मेरे दिल में जो भी है वो मैंने तुम्हें तब शो करवाया जब मैं तुम्हारे लिए रोई, तुम्हारे लिए हंसी, जब मैं तुम्हारे लिए परेशान थी और जब मुझे तुम्हारे लिए सफर करना पड़ा। मेरा ट्रू हार्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहा, इसने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा। अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ और अब से ये तुमसे ही बिलोंग करेगा। ये लेटर पढ़कर यहान को बहुत अच्छा लगता है। आज जियालिन जियासंग की कंपनी आती है। जियासंग इसको एक बैग देता है। यीवन आज जियासंग से मिलने के लिए आई होती है और ये जियासंग को जियालिन के साथ देखती है। जियासंग अपनी बहन की केयर कर रहा होता है, लेकिन यीवन ये बात नहीं जानती होती कि ये जियासंग की बहन है, इसलिए इसको ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अब यीवन को इसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसने यीवन के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की होती है। यीवन इस ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कह देती है। अब इन चारों के एक दोस्त ने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है, इसलिए ये सब उससे मिलने के लिए आते हैं। अब जब ये चारों मिलकर यहाँ पर शेंग के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर शेंगवान आ जाती है। ये देखकर ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं। मिस्टर शेंग ने ही शेंगवान को यहाँ पर बुलाया होता है। लूजेंग तो अपनी वाइफ को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाता है। अब लूजेंग अपनी वाइफ के साथ मिस्टर शेंग के साथ चला जाता है और ये तीनों भी यहाँ से भाग जाते हैं। यीवन अपने दोस्त के कहने पर इस ब्लाइंड डेट पर आ जाती है, लेकिन यीवन को इस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब ली शाओशा अपने फोन को देखते हुए कह रही होती है कि यहान कभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी मेरे कन्फेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। ली शाओशा अपने आप से कहती है कि मैं ये सोचकर परेशान नहीं होंगी, इसलिए मैं इसको कॉल कर लेती हूँ। अब यहान को ली शाओशा की कॉल आती है। यहान जब कॉल उठाता तो ली शाओशा से पूछती कि तुम कहाँ पर हो। यहान कहते कि मैं अपने ऑफिस में हूँ। ली शाओशा यहान से कहती कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। यहान कहते कि अभी तो सिर्फ एक ही दिन गुजरा है और मुझे सोना भी तो होता है। ली शाओशा कहती कि तुम्ही ने तो कहा था कि आपको सोते हुए भी जवाब मिल सकता है। यहान कहते कि बिल्कुल तुम्हारी तरह सोते हुए मैं भी कुछ नहीं सोच सकता। अब यहान का सिस्टर इसको मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आता है। यहान ली शाओशा से कहता है कि जब मैं सोच लूंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम इंतजार करो, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ये कहकर यहान कॉल बंद कर देता है। ली शाओशा को यहान पर गुस्सा आ रहा होता है कि इसको सोचने के लिए कितना वक्त चाहिए। अब यही लड़का यीवन को अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर आता है। यहाँ पर जियासंग भी मौजूद होता है। यीवन यहाँ पर जियासंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। डिनर के दौरान जियासंग का फ्रेंड कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, हमें शुएंग से कुछ सीखना चाहिए। जियासंग कहते हैं कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मुझे कई दफा रिजेक्ट कर दिया है। इसके फ्रेंड्स पूछते हैं लेकिन क्यों। जियासंग कहता है कि कारण तो मुझे भी मालूम नहीं है। जियासंग यीवन से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। इसका फ्रेंड कहता है कि ये तो तुम्हारा अपना मसला है, तुम यीवन से इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। यीवन ये सुनकर यहाँ से चली जाती है। जियासंग कहते हैं कि मुझे कॉल करनी है तो तुम लोग डिनर एंजॉय करो। ये कहकर जियासंग भी चला जाता है।
जियासंग यीवन के पीछे आता है। यीवन जियासंग से कहते कि क्या तुम पागल हो? जियासंग कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ। जियासंग यीवन से कहते कि क्या तुम इसको पसंद करती हो और इसके साथ रहना चाहती हो? यीवन कहती है कि मैं जिसको भी पसंद करूँ ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, इसलिए तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? अब अगर तुमने एक नई लाइफ जीने का फैसला कर लिया है तो फिर मेरी भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। यीवन जियासंग से कहते कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना, इसलिए तुम वापस चले जाओ। जियासंग कहते कि तुम ठीक कह रही हो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन अगर मेरे पास 300 कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए हो उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुमसे बहस करूंगा। जियासंग कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अपने आप को लकी समझता हूँ क्योंकि आज मैंने तुम्हें दोबारा देखा है। यीवन कहती है कि इसीलिए मैं प्यार से नफरत करती हूँ, खास तौर पर उस प्यार से जिसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ये कहकर यीवन यहाँ से चली जाती है। अब यीवन जब वापस जा रही होती है तो इसको अपना और जियासंग का गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। ये सब मेमोरीज याद आने के बाद यीवन जल्दी से इसी रेस्टोरेंट पर आ जाती है, लेकिन यीवन देखती है कि यहाँ पर जियासंग नहीं है। अब शुयंग इसके पास आता है। यीवन कहती है कि आज के लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। शुयंग कहता है कि तुम्हारा और जियासंग का रिलेशनशिप क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? यीवन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन अभी भी मैं जियासंग को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी को देखने के लिए वापस आई हूँ। शुयंग कहते है कि मैं समझ गया हूँ, ये कहकर ये चला जाता है। अब यीवन यहाँ पर खड़ी होकर रो रही होती है। यीवन कहती है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए अगर आज हिम्मत की ही है तब भी मेरी एफर्ट जाया की क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। जियासंग यीवन से कहते हैं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अगर तुम वापस आ जाओगे तो सब कुछ हम फिर से शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर यीवन जियासंग को हक करती है। आज शुअन अपने कोलिग्स के साथ डिनर के लिए आया होता है। यहाँ पर इसका एक पुराना क्लासमेट इससे मिलने के लिए आता है जिसका नाम दोंघा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम बाद मिलते हैं। शुअन अपने कोलिग्स को बताता है कि ये मेरा लास्ट स्कूल का क्लासमेट है। शुअन से पूछता है कि क्या तुम अब्रॉड से वापस आ गए हो? तो दोंघा कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन हम वाकई में काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आखिरी दफा तुमसे तुम्हारी शादी पर ही मिला था। ये शुअन से इसकी वाइफ जिया के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। शुअन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दोंघा कहता है कि अगली दफा तुम अपनी वाइफ को लेकर आना, हम इकट्ठे डिनर करेंगे। इसके फैमिली मेंबर्स उसको बुला रहे होते इसलिए शुअन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ये कहकर ये चला जाता है। जिया की वजह से शुअन के कोलीग्स को भी इसके लिए बुरा लग रहा होता है। जिया की वजह से शुअन अपसेट हो जाता है इसलिए ये ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। अब शुअन अपने कोलीग्स को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब जियासंग और यीवन एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। यीवन जियासंग से कहती है कि हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको शायद हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि जब तक हम दोनों साथ हैं तो फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, यही सबसे अहम बात है। ये सुनकर जियासंग यीवन का हाथ पकड़ता और ये दोनों वॉक करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। शुअन काफी अपसेट हो गया होता है इसीलिए ये ब्रिज पर आ जाता है। जालिन शुअन को कॉल कर रही होती है लेकिन शुअन इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। शुअन यहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। जालिन परेशान हो रही होती है, कहती है कि काफी देर हो गई, अब तक तो शुअन को वापस घर आ जाना चाहिए था। दूसरी तरफ शुअन अपने पुराने घर चला जाता है। अपने इस घर को देखकर शुअन कहता है कि मैं यहाँ पर वापस क्यों आया हूँ। अब जालिन यहान को कॉल करती है कि शुअन अभी तक घर वापस नहीं आया, क्या आपको मालूम है कि शुअन कहाँ पर है? अब शुअन अपने बेडरूम में आकर बैठ जाता है। जिया से कहते कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं मूव भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं मूव ऑन कर लूँ। मैं इतना बुरा क्यों हूँ? मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें भूलना भी चाहता हूँ। अब यहान के बताने पर जियालिन शुअन के पुराने घर आ जाती है। जियालिन घर के अंदर आकर शुअन को आवाज देती है लेकिन शुअन को जवाब नहीं देता, इसीलिए जियालिन शुअन के पास उसके रूम में चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।